हाय दोस्तों, एक न्यू वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोग के लिए। मैं इसमें ना आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में जो भी ईश्वर करता है हमारे लिए अच्छा करता है। हमको क्षणिक लगता ज़रूर है कि यार कैसे हो गया, ये तो गलत हुआ है, मतलब ये नहीं का होना चाहिए था ये। पर एक बात बताऊँ, वो जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा, पर सच बता रही हूँ, अपने जीवन की सच्ची कहानी बता रही हूँ, मेरी ही अपनी ही कहानी बता रही हूँ। जब मैं 4 साल की थी ना, तब मुझे चक्कर आ जाते थे। तो सबने बोला कि इसे मिर्गी है, ये है वो है, पर मेरे पापा को कभी बिलीव नहीं हुआ कि इसको मिर्गी है करके। और उन्होंने मेरी मिर्गी वाली ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब मैं 4 ईयर की थी ना, उस समय नहीं कराया मेरे पापा। और ऐसे ही होम्योपैथिक कभी कुछ कभी करते रहे, मतलब कि तो सीटी स्कैन कराना था उस समय। तो पापा की थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और जब मैं छोटी भी थी तो उसमें शायद ऐसा था कि 16-17 साल की उम्र की होगी, तो उसके बाद सीटी स्कैन होगा। जब मैं 12th में थी तब मेरे पापा ने मेरा सीटी स्कैन कराया, उससे क्लियर हुआ कि इसको एपिलेप्सी नहीं है, मिर्गी नहीं है करके। तो ऐसे ही आते रहते थे, मुझे चक्कर आते रहते थे। मैं एजुकेशन अपनी कंप्लीट करती गई। मैं डबल एमए हूँ इंग्लिश से और सोशियोलॉजी से, और बीएड हूँ, और एलएलबी किया हुआ है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। मैं 6 लाख रुपए ब्यूटिशियन के कोर्स से कमाई भी हूँ। तो ऐसा था कि फिर पर कहीं ना कहीं मतलब हर्ट तो मैं होती थी, डोमिनेट होती थी लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, कि कोई कभी भी मैं जैसे सडनली कोई मेरा नाम लेता था, मैं वो नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम था, मतलब कि तो उसके कारण क्या होता था कि मेरे सडनली यदि कोई भी चीज़ यदि फियर वाली मेरे सामने आती थी या मेरे कुछ होता था, तो मैं फेंट हो जाती थी। होती 2-1 सेकंड के लिए ही थी, पर ऐसे जब मैं 26 साल की हुई तब मेरे पापा शादी के लिए प्रेशर डालने लग गए। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई उस समय। अब सोचो कि मैं डिप्रेशन की भी पेशेंट हो गई। एक वो पेशेंट तो थी ही, और ये इसकी भी पेशेंट हो गई। तो एक दिन मैं अपने घर में ही थी, तब बहुत ज़बरदस्त ढंग का मैं फेंट हो गई। और जो भी है भैया हमारे, मतलब वो डॉक्टर हैं, एमएस हैं, तो उनका उस समय ना बैक में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसी रूम में वो थे। तो वो बोले सी इज़ डेड, सी इज़ नो मोर। तो माँ मेरी रोने लग गई, और बोले कि ये तो ख़त्म हो गई करके। तो फिर पता नहीं मेरी शायद लाइफ और बची रही होगी। तो मेरे भैया उठे और ना बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे ना यहाँ छाती पे मारा। जब उन्होंने मारा तो मेरी माँ बताती है कि मैं सांस लेना शुरू करी। जब मैं सांस लेना शुरू करी तो मैं फिर ठीक हो गई। मतलब जैसे मैं हमेशा होश में आ जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। इवन कई बार यूरिन भी हो जाता था। अब तुम सोचो, जब 26 साल के एक लड़की होगी, उसको यूरिन पास हो जाया करेगी, तो उसको कितना इंसल्ट फील होता होगा ना। तो मैं पापा को हमेशा बोलती थी, पापा मैं शादी नहीं करूँगी करके। पर पापा भी मेरे मजबूर थे, सामाजिक बंधन तो उनके ऊपर भी हावी हो जाता था। फिर ना मैं ये सब बता रही हूँ इसलिए कि कभी आप ना निराश मत होइएगा। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं डिप्रेशन की भी पेशेंट हो गई उस समय ना। फिर उसके बाद मैं रोती रहती थी, वो करती। फिर एक हमारे भैया के ही डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुरुनाथ करके हैं, वो मेरे लिए भगवान है। आज वो मुझे माने या ना माने, पर वो मेरे लिए भगवान है। उनके पास मैं गई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या टेस्ट करके बताया, और उन्होंने मुझे गोली प्रिस्क्राइब कर दी। और गोली प्रिस्क्राइब जैसे करी, मैं खाना शुरू करी, मेरे चक्कर आना बंद हो गए, जो मुझे हफ्ते भर में, 4 दिन में, 15 दिन में पता नहीं कब आ जाते थे। रोड पे, नदी में, कुएं में, कहीं भी रहती थी, जैसे पहले हम जैसे गांव में रहते थे, तो वो मुझे आना बंद हो गए। उस दिन मुझे ना बिलीव हुआ कि, क्योंकि मेरे ऊपर शादी का प्रेशर था, तो मेरे को उस समय बिलीव हुआ कि ईश्वर ना उस समय तुमको ज़रूर सपोर्ट करता है, जब उसको सच में पता रहता है कि अब इसके बाद इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो आप ये सोचो, छोटी सी पिल्स थी, उसके बाद मैं आज भी उसे खाती हूँ, रोज़ रोज़ खाती हूँ मैं, नाइट में 1 पिल्स खाती हूँ, और चक्कर नहीं आते। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की 9th में, एक 6 में बेटा है मेरा। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हूँ, बहुत सब कुछ अच्छे से है।
तो ये स्टोरी बताने का मेरा मतलब ये था कि आप यदि किसी भी तरह से आप हैं या आपका बच्चा किसी से प्रभावित हो रहा है, तो मेरे पापा ने जैसे हिम्मत से काम लिया और मुझे कहा कि नहीं भाई, एपिलेप्सी तो मेरी लड़की को नहीं हो सकता करके, ये क्योंकि इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं लग रहा कि इसको एपिलेप्सी है करके। तो कभी कभी हम ना डॉक्टरों के की बातों को तो माने, परंतु कभी मतलब आपको अपना भी सोचना चाहिए कि किस तरह का ट्रीटमेंट हम अपने बच्चे के लिए कराएं, क्या उचित होगा क्या नहीं होगा करके। अब ये सोचिए कि अब सोचो मैं 4 साल की थी, अब मुझे हमेशा आ जाता था, यूरिन छूट जाता था। सोचिए आप है उस बच्ची, आज मैं दिल्ली जैसे शहर पे रहती हूँ, मेरा खुद का मकान हो गया, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, सब कुछ समझते हैं, एक दवाई ही खानी पड़ती है। पर मैं ये है कि देखो ईश्वर है ना, तुम्हारी व्यवस्था किया ना। जब वो जाना कि नहीं अब इसको बड़ी होगी, अब इसके साथ अब इसके मतलब इसको प्रॉब्लम आएगी, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा मेरे को, तो किया मेरा सॉल्यूशन, भले पिल्स के द्वारा ही किया, पर किया ना। यदि हम इसी चीज़ को सोच लेते कि नहीं हमारे तो बस अब ऐसा नहीं है, ऐसा है लड़की, तो मेरे पापा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते कि लड़की ऐसी है, हो गई वैसी हो गई, पता नहीं क्या बेचारे सोच सोच के खुद ही ख़त्म हो जाते। पर उन्होंने हिम्मत रखी और ईश्वर पे विश्वास रखा, और देखो जब ज़रूरत थी तब भगवान ने मेरी हेल्प कर दी। आज मैं भले खाती हूँ पर पूरा घर अकेले संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, रोज़ एक दवाई खाती हूँ, पर अच्छा रहे, मुझे चक्कर नहीं आते हैं। तो मेरा टोटल ये स्टोरी बताने का ये था कि ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, जब उसको पता चलेगा कि आप इसको करनी ही है, तब वो करेगा। देखो अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही है, पर कभी भी हताश मत होइए हताश, अपने कर्मों को अच्छा करते जाइए, अच्छा बनाते जाइए, ईश्वर अपने आप तुम्हारा अच्छा करेगा। मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ, और मेरे बच्चे पूरे, जब मेरे बच्चे थे तो मैं उनको, जब वो 4th 5th ईयर में चलते थे, तो मैं हमेशा ना उनके तरफ देखती थी, कहीं ये बीमारी इनको तो नहीं आ जाएगी, कहीं ये बीमारी इनको तो नहीं आ जाएगी। पर मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी ये सोचिए कि यदि आज प्रॉब्लम है तो कल उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और ईश्वर करेगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वो बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा, आप अपने कर्मों पे बस ध्यान लगा के रखिए, हताश मत होइए। लव यू ऑल।